Hello traders, good afternoon. Today, 13th of March 2022, and here I would like to discuss the Nifty and Bank Nifty in details. So, this is a very crucial time is going on, and first thing first, we would start learning in the very basic way to the advanced way. Like आप लोगों को सभी को पता है कि मूविंग एवरेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस होते हैं मार्केट को जज करने के लिए, बट दिस इज अ वेरी डिलेड वन. आई मीन मूविंग एवरेज आपको जो सिग्नल देता है वो डिलेड देता है, बट फर्दर डिले होने के बावजूद भी ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ले जा सकता है. तो 200 की मूविंग एवरेज, ये बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने इस मूविंग एवरेज से काम किए हैं. और जैसे कि 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट होते हैं वी कॉल इट एज अ बुलिश मार्केट. अगर 200 के मूविंग एवरेज नीचे होते हैं वी कॉल इट एज अ बेयरिश मार्केट. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 200 की मूविंग एवरेज को जजमेंटल बना के हम लोग कुछ हिस्टोरिकल एनालिसिस के साथ हम ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे. आई मीन मार्केट को जज करने की कोशिश करेंगे. 1 सेकेंड. ओके. तो कोई भी पैटर्न आप अगर मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो ब्लाइंड, एक होते हैं ब्लाइंडली ट्रेड करना, दूसरे होते हैं मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मूविंग एवरेज से भी ट्रेड करते हैं एंड दे आर प्रीटी सक्सेसफुल इन द मार्केट. बट मैं भी पहले मूविंग एवरेज से ट्रेड करता था, बट रिसेंटली आई मूव टू द WD GAN which is much more give you the more edge. तो बेसिकली अगर आप प्रीवियस मार्केट के पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक पैटर्न बने थे मार्केट में बिफोर द कोविड. तो डेफिनेटली जो कोविड की वजह से जो रन आए थे मार्केट में वो किस तरीके से रन था. तो मार्केट में दो तरीके से ट्रेड होते हैं. एक होते हैं इंस्टेंट जो ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं, दूसरे होते हैं जो है वो होते हैं मैच्योर ट्रेड. इंस्टेंट ट्रेड यानी कि मान लो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे कि DHFL में कुछ साल पहले हुआ था. जैसे कि मार्केट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द जनरल ट्रेड ऑफ द मार्केट, और ऊपर की तरफ जाते हुए अचानक से मार्केट आए, अपने प्रीवियस सपोर्ट्स को तोड़ दिए एंड मार्केट केम डाउन. मैं DHFL का जो चार्ट है वो बाद में दिखाता हूँ आपको. और ये होते हैं इंस्टेंट, जो भी ट्रेड्स आते हैं वो होते हैं इंस्टेंटली. अब मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है, बट वहां से नीचे की तरफ आ रहा है. ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर भी मिलेगा, बट जो ट्रेड अपने डाउ थ्योरी को या फिर एलियट वेव को फॉलो किए बिना नीचे की तरफ आते हैं, दैट ट्रेड इज नॉट मच सस्टेनेबल. दिस इज द केस ऑफ द 70-30, मतलब 70% टाइम वो सस्टेन ट्रेड नहीं करता, बट हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं. जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यू कैन सी द मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड. ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस को तोड़ा, नीचे की तरफ आए, कंटिन्यूअस बेसिस पे मार्केट नीचे की तरफ आते रहे, और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट पिछले जो रेजिस्टेंसेस जो भी थे वो सारे के सारे रेजिस्टेंस को तोड़ दिए. दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी क्विक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. जैसे कि मार्केट ये ट्रेंड पे था, आते हुए नीचे की तरफ जो सपोर्ट था, मार्केट को सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ गए. अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, इफ यू सी मार्केट एक सस्टेनेबल रैली पे यहाँ पर जाता रहा, क्रिएट द हायर लो बाई दिस 1, दिस 2, दिस 3. 3 कंटिन्यूअस मार्केट ने हायर लो फॉर्म किए. 1 सेकेंड. सो यहाँ पर 3 कंटिन्यूअस मार्केट ने हायर लो को फॉर्म की along with 3 continuous higher high. This is a very basic indication and very accurate indication to going market is on the upward side. ठीक है. तो यहाँ पर उस तरीके से
मार्केट जज हुए एंड मार्केट फॉर्म्ड अ सस्टेनेबल रैली। अब क्या हो रहा है, रिसेंट इन दोनों स्विंग्स पे क्या हुआ, मार्केट फ्रॉम द हायर, मार्केट फ्रॉम द लोअर स्विंग, मार्केट रिक्रिएट दिस हायर एंड द लोअर स्विंग। हम इस दोनों स्विंग्स को सस्टेनेबल स्विंग्स पकड़ के एक साथ लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही स्विंग्स जब फॉर्म हुए थे वो 200 के एवरेज प्राइस के ऊपर था, और रिसेंटली मार्केट ने इसी रेंज को तोड़ दिए है नीचे की तरफ। ठीक है, तो पिछली बार जो हुआ था, आफ्टर ब्रेकिंग दिस रेंज मार्केट जस्ट मूव्ड अप लिटिल बिट, बट अगेन मार्केट कीप्स ऑन फॉलिंग डाउन, बट यहाँ पर गैप था। और इसी रेंज को अगर हमें देखना है तो मार्केट अभी भी एक गैप को होल्ड कर रहा है, दिस गैप इज नॉट येट फिल्ड। और ये गैप फिल करना आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बट एज द गैप इज इटसेल्फ अबव द 200 पीरियड मूविंग एवरेज प्राइस, तो ये गैप अगर मार्केट नीचे की तरफ आते हैं, कोई तरीके से कुछ भी तरीके हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं, अभी मार्केट में ट्रिगर की कमी नहीं है। मार्केट को हमेशा अपने एक्चुअल वैल्यू में जाने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत होती है। मान लो मार्केट में सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी मार्केट स्लो मूव करेगा। अगर यहाँ पर कुछ भी अच्छा न्यूज आ गया मार्केट में, तो वो जो मूव है उसका रेंज इस तरीके से शार्प रेंज की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। सेम हैपन इन द मार्केट डाउन साइड। तो डाउन साइड मार्केट में अगर जा रहा है तो ये इस ऐसे मोशन पे जाएगा। अगर कुछ भी ट्रिगर आ गए मार्केट में तो वो मार्केट नीचे की तरफ शार्प फॉल करेगा। सो दिस इज द करेक्ट थिंग टू जज द मार्केट। तो इस हिसाब से मार्केट जो अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मार्केट 200 के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो हमारे लिए जो सबसे आसान और सबसे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो हो सकता है कि हम 200 के मूविंग एवरेज के जो प्राइस है इसके पास के सारे कॉल्स को राइट करना स्टार्ट कर दे ऑन द पोजिशनल बेसिस। बट यहाँ पर मार्जिन बहुत इंक्रीज हो चुके हैं ऑलरेडी एंड द मार्जिनल वैल्यू इज हायर, सो इट इज अ पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दूसरे, हम चाहे तो फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट करके इसके ऊपर के जो कॉल है उसको हम बाय कर सकते हैं। बट इट दिस एनालिसिस आई मीन दिस फीचर कम्स विद एन कॉस्ट। अगर मार्केट मान लो और भी 10 से 15 दिन ऊपर की तरफ रहे तो इन केस आपका जो प्रीमियम है, जो आपके हेज पोजीशन है, वो फालतू में चला जाएगा। मतलब वो जो प्राइस पे आपने पे किए हैं वहां पर आपको कोई फायदा नहीं होगा। बट ऑप्शन राइटिंग में वो नहीं है, वहां पर आपको टाइम के पैसे मिलते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक से ऑप्शन की बात। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में जो सस्टेन रैली आ रहे हैं अभी, आई मीन बैंक निफ्टी में जो रैली आ रहे हैं वो हम किस तरीके से इसको थोड़े एडवांस तरीके से एनालाइज कर पाए। फिबोनाची को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे तो अगर हम देखना चाहें कि मार्केट ने कौन से लेवल पे फिबोनाची से गिनना स्टार्ट किए हैं, तो फ्रॉम दिस लो टू हाई मार्केट रेस्पेक्ट विच फिबोनाची लेवल। So let's move and create the extend line in the Fibonacci. Extend line अगर हमने ड्रॉ कर दी तो कौन से लेवल से मार्केट ने गिनना स्टार्ट कर दिया है, तो मार्केट वाज सस्टेनिंग अब बिलो द 0.786%, और जो ये 0.618 के जो लेवल है वो लेवल पे मार्केट ने एक पैटर्न को क्रिएट किया था। दैट पैटर्न इज इटसेल्फ अ इनसाइड मदर एंड चाइल्ड कैंडल कॉम्बिनेशन। तो जब मार्केट ने इस पैटर्न को क्रिएट किए हैं 0.618 के लेवल पे, 0.5 के लेवल पे, 0.786 के लेवल पे, तो ये जो पैटर्न बने हैं ये फिबोनाची के बहुत 3 इंपॉर्टेंट लेवल पे बने हैं। You need to already understand, you must understand this kind of analysis properly. लेवल पैटर्न कहाँ पर बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैटर्न बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बहुत सारे इनसाइड बार आपने देखे होंगे फेल होते हैं, बट वो क्यों फेल होते हैं, क्योंकि मेनली वो कहाँ पर बनते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो 0.5, 0.618, 0.786 इन तीनों लेवल को मिलाकर ये पैटर्न बने हैं इनसाइड मदर एंड चाइल्ड कैंडल कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद द 200 पीरियड मूविंग एवरेज। 200 पीरियड मूविंग एवरेज, 90 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज, 100 के मूविंग एवरेज, ये सारे के सारे मूविंग एवरेज बहुत ही पुराने तरीके होते मार्केट के जज करने के लिए। बट ऐसा नहीं है पुराने हो गए हैं मतलब वो लैप्स हो गए हैं या फिर काम नहीं करता, वो आज के दिन भी बहुत काम करते हैं।
एंड आई नो मेनी ट्रेडर्स अबव 50, तो वो लोग उसी पे अभी भी डटे हुए हैं एंड देयर पोर्टफोलियो इज ऑलवेज ग्रीन, देयर ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज ग्रीन। तो और बहुत सारे नई चीजें मार्केट में आए हैं, बट दैट इज द थिंग, वो एवरग्रीन अभी भी है। तो अगर आप मूविंग एवरेज की बात ही कर रहे हो तो मूविंग एवरेज के और आई मीन एक और पैरामीटर है, दैट इज द 500 पीरियड मूविंग एवरेज। अब जो 500 के मूविंग एवरेज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड मूविंग एवरेज जो कि अभी भी मार्केट इसको होल्ड कर रहा है। तो अगर आप देखें तो प्रीवियसली मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लिया था, 500 के मूविंग एवरेज पे। 500 के मूविंग एवरेज पे मार्केट सस्टेन करते हैं, मार्केट काम करते हैं, इसको बोलते हैं हम मूविंग एवरेज को। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी यूज करते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं कौन से स्टॉक इस मूविंग एवरेज के आई मीन कि कौन से कितने दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर या फिर नीचे रहते हैं। तो 500 जो कि एक बहुत ही पुराने मूविंग एवरेज है यूज करने लायक। तो अगर आप देखेंगे 500 के मूविंग एवरेज पे निफ्टी काम किए थे प्रीवियसली, 500 के सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ भागे थे, ठीक है, 500 पे रेजिस्टेंस लिए थे। अगर आप प्रीवियसली भी जाएंगे थोड़े, तो यहाँ पर मार्केट ने फिर से 500 पे सपोर्ट लिए थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखना चाहें कि मार्केट अगर और भी नीचे की तरफ आना चाहे, मतलब आपको और भी कुछ चाहिए, तो 500 के मूविंग एवरेज के इस लेवल पे अभी के लिए 500 के मूविंग एवरेज चेंज होते रहते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नीचे की तरफ आते हैं ये भी नीचे की तरफ आएगा। बट फिलहाल जो 500 के मूविंग एवरेज है वो 1.618 पे है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कितने परसेंटेज दूर है, तो ज़्यादा नहीं, ये ऑलमोस्ट 9% के दूर है, और जो 200 के मूविंग एवरेज जो 7.5% दूर है। तो 7% और 9% के दूर में हम थोड़े कुछ महीने के लिए हम लोग इस पे बहुत सारे ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, एंड दिस विल बी द इजी मनी एवर। इजी मनी आप समझते हो, इजी मनी एवर है ये, ठीक है। अगेन आपको मार्जिन लगेगा, आपको प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट यू विल गेट एन मोस्टली 90% श्योर कि दोनों की तरफ अगर आप कॉल पुट दोनों को राइट कर दे विद हैविंग सब हेज, यू विल नॉट रिग्रेट, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। निफ्टी का एनालिसिस मैं सोचा था कि इस वीडियो में करूंगा, बट आई विल डू दैट एनालिसिस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज करता हूँ, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।